दोस्तों आज इस वीडियो में तुम लोग को एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ, एक ऐसी घटना का पूरा विवरण बताने वाली हूँ एक वीडियो के माध्यम से, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही घटना है जो अभी अभी हाल ही फिलहाल में हुई है। गोवा में सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। हुआ क्या था, पूरी वारदात को समझते हैं पहले एक वीडियो के माध्यम से और साथ ही देखते हैं उस रिकॉर्डिंग को। सूचना सेठ ने पति का गुस्सा बच्चे पर उतारते हुए 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। इसके बाद सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद बच्चे की लाश को बैग में पैक किया और जाने लगी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने सूचना सेठ को पकड़वा दिया। इस दौरान सूचना अपने ड्राइवर के साथ 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रही। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सूचना को कर्नाटक ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसे 7 जनवरी की रात 11 बजे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया। उसने कहा कि सूचना को बेंगलोर जाना है। टैक्सी ड्राइवर की पहचान नॉर्थ गोवा के रहने वाले डिसूजा के रूप में की गई है। ड्राइवर के मुताबिक वो रात 12:30 बजे अपने एक साथी के साथ होटल पहुंचा। सूचना ने बताया कि उसे बेंगलुरु अर्जेंट काम से जाना है। इसके बाद वो रात को ही बेंगलोर के लिए निकल गई। यात्रा के दौरान गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण लंबा जाम लगा हुआ था। सूचना करीब 4 घंटे तक जाम में फंसी रही। टैक्सी ड्राइवर ने सूचना को गोवा के एयरपोर्ट जाने तक को कहा। हालांकि सूचना ने कहा कि वो टैक्सी से ही जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने सूचना को गोवा एयरपोर्ट छोड़ने की पेशकश भी की, कई बार की, लेकिन सूचना ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो टैक्सी से ही बेंगलोर जाएगी, चाहे कितना भी लेट हो जाए। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक उसे सूचना की ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। सूचना रास्ते भर चुप रही। उसने सिर्फ एक बार ड्राइवर से पानी के लिए पूछा था। 8 जनवरी को करीब सुबह के 11 बज चुके थे। टैक्सी ड्राइवर को गोवा पुलिस का फोन आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि सूचना अकेली है या उसके साथ कोई और बच्चा है। ड्राइवर ने बताया कि सूचना अकेली है। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और टैक्सी ड्राइवर कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। तो जैसे मैं होटल में पहुंचा, मैंने उनको कॉल किया कि गाड़ी बाहर है करके। वो बोली कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, और वो आ भी गई, 2 मिनट में आ गई। और गाड़ी के पास आके मुझे बोली कि प्लीज थोड़ा मेरा बैग लेके आओ, जो रिसेप्शन के पास था। मैंने बोला ठीक है। जैसे मैं बैग लाने को गया तो बैग अनयूजुअली थोड़ा हैवी था, लेकिन क्या लेडीज है तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होता है। तो फिर भी मैंने उनको आके पूछा कि मैडम क्या अल्कोहल है क्या इसमें, तो वो बोले कि नहीं है, सिर्फ काम का है सामान। ठीक है बोला, और फिर हम लोग निकल गए। उनसे लोकेशन वगैरह लिया और हम लोग निकल गए। तो पूरे रास्ते पे तो वो साइलेंट ही थी, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। फिर ऐसे 1 घंटे बाद उन्होंने बोला सिर्फ पानी लेना है उनको, तो उधर रोक दो। फिर तो शॉप पे रोका और हम लोग निकल गए। क्या सूचना सेठ किसी से फोन पर बात कर रही थी या फिर किसी से रास्ते के दौरान 11-12 घंटे वो आपकी गाड़ी में थी, किसी से फोन पर बात की उन्होंने किसी तरीके से, या आप लोगों से कोई कॉन्वर्सेशन? नहीं, उनको एक भी फोन नहीं आया। और हमसे भी, हम लोग 2 ड्राइवर थे क्योंकि अर्जेंट ड्रॉप था, इसलिए स्पेयर ड्राइवर था मेरे साथ। तो हम दोनों को उन्होंने मतलब कुछ मुंह ही नहीं खोला एंटायर वे। ऐसा ना उनका फोन बजा, ना उन्होंने किसी को कॉल किया। वो चुप ही थी द एंटायर वे। आपको उनके कंडक्ट पे या फिर उनके रहने में जो उनका स्वभाव था उस पर शक क्यों निर्माण हुआ आपका? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई मतलब बिना कोई कॉन्वर्सेशन ऐसे चुपचाप जाता है। वो एकदम चुपचाप बैठ के बाहर ही देख रही थी, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि ऐसे नहीं होता है कभी। लेकिन एट द एंड क्या कर सकते हैं, कस्टमर का खुद का ये रहता है। और फिर हम लोग गए तो रास्ते में घाट वगैरह पे हम लोग रुके थे क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा उधर। और मैंने पुलिस वाले को पूछा कि कब खुलेगा, तो वो बोला कि 4 घंटे बाद खुलेगा। जो मैंने आके मैडम को बोला, मैडम को मैंने 1 घंटा बढ़ा के बोला क्योंकि शायद और भी घंटा लग सकता है। तो मैंने बोला कि 5-6 घंटा लगेगा मैडम। और उनका भी ऐसा रिएक्शन था कि नहीं रहने दो, हम लोग इधर ही रुकेंगे। मतलब मैंने उनको बोला कि एयरपोर्ट के लिए गाड़ी घुमाओ क्या, 2 एयरपोर्ट है गोवा में, आप फ्लाइट वगैरह देख लो। तो वो बोले कि नहीं जरूरत नहीं है। मतलब आपने खुद सजेस्ट किया कि क्योंकि 5-6 घंटे लग रहे हैं इसलिए आपने बोला कि आप एयरपोर्ट से चलिए? हाँ, तो उसके लिए उनका रिएक्शन था कि नहीं इसका जरूरत नहीं है।
हम लोग जितना भी टाइम इधर लगता है लगने दो, हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। और वो चुप बैठी और इसके आगे भी कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब जब आप लोग कर्नाटक पहुंच गए, ट्रैफिक जैम के बाद आप निकले, वहां पे थोड़ा समय लगा, फिर उसके बाद आप लोग निकले, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग हाईवे पकड़ लिया, एक्सप्रेसवे जा रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए रुके आधा घंटा। और जब जा रहे थे तो 10:30 पौने 11 बजे पुलिस का कॉल आया मेरे नंबर पे। मैंने फोन उठाया, मैं ही गाड़ी चला रहा था। मैंने फोन उठाया और बोला कि कौन है, तो बोले कि कलंगुट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि तुम्हारे गाड़ी में कितने कस्टमर है? मैंने बोला एक ही लेडीज है, बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ? नहीं, हम लोग उनके होटल से हमको कॉल आया था और उनके होटल रूम में ब्लड स्टेन्स पाए गए। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करना चाहते हो क्या कस्टमर से? उन्होंने बोला हाँ, उनको फोन दे दो। और वो कस्टमर से बात करने लगे और मैडम ने शायद 3-4 मिनट से बात किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया। फिर पुलिस ने मुझे फिर से कॉल किया और बोला कि मुझे 20-25 मिनट दे दो, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। फिर 20-25 मिनट बाद पुलिस का कॉल आया और बोले कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जो दिया था वो एकदम फेक निकला, जो एड्रेस या कुछ डिटेल्स दिए थे वो फेक निकले। तो वी आर लाइक सर्टन नाउ कि समथिंग इज सस्पिशियस एंड शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो मैंने बोला कि तो मेरे से क्या चाहिए आपको? तो पुलिस बोला मुझे कि गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जो और ये सब कॉन्वर्जेशन जो आपका फोन पे हो रहा था, ये कौन से लैंग्वेज में हो रहा था? कोंकणी में, क्योंकि लोकल ही है ना सब लोग। तो बाद में इतना मतलब वो हाईवे एक्सप्रेसवे पे तो कुछ नहीं था, एकदम खाली। और ये अपना जो उनका बच्चे की बात सुन के आपको क्या लगा? बच्चे के बारे में जब पूछा पुलिस ने तो आपको अंदर से क्या लगा कि क्या हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है? देखो अभी कुछ मतलब इतना मुझे ध्यान में नहीं आया, थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि बैग भी भारी था, लेकिन ऐसा 100% में नहीं था कि शायद हो सकता है, लेकिन इतना 100% नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला ना कि कितना लगेज कितना है उनके साथ, पुलिस ने पूछा था, मैंने बोला था एक ही बैग है करके। फिर वो बोले कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ और मैं उधर बात करता हूँ पुलिस से कि इनकी तलाशी लेनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, लेकिन एक भी पुलिस स्टेशन रास्ते में नहीं दिखा। और सेकेंडली उधर वो लैंग्वेज बैरियर था जो कन्नड़ में जो लिखा रहता है सब कुछ। और गाड़ी चलाते चलाते मैंने मैप्स भी ऑन किया, लेकिन मुझे वो ठीक से नहीं मिल रहा था लोकेशन पुलिस स्टेशन का। और जो भी मिल रहा था वो यू टर्न लेके 100-150 किलोमीटर रिटर्न ऐसा था। फिर मैंने को ड्राइवर को बोला, उसको एक्चुअली इसका कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि देखो एक काम करो, मैं अभी मेरा मतलब एक ही काम करो, तुम अभी मैं रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता हूँ, तुम सिर्फ जाके थोड़ा 10 मिनट वॉशरूम में रुको, मुझे थोड़ा कुछ काम करना इधर, कुछ सोच के, कुछ तो मतलब दिमाग लगाना ही था। तो उसको मैंने भेज दिया अंदर गाड़ी रोक के। तभी मैडम ने बोला कि ये क्या हुआ? मैंने बोला कि उसको वॉशरूम आया है। और गाड़ी रोका और बाद में उधर मतलब कोई नहीं था ऐसा। फिर ऐसा जीपीएस करके भी मतलब गूगल मैप्स ऑन करके भी सर्च करने का कोशिश किया तो भी कुछ नहीं मिला। फिर लकीली उधर एक वॉचमैन चल के आ रहा था, उसको मैंने पूछा कि हिंदी आती है क्या? हाँ बोला हाँ, मुझे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है थोड़ा बता दो प्लीज। वो बोला कि इधर ही है, 500 मीटर आगे सर्विस रोड पे ही है। मैंने बोला कौन सा पुलिस स्टेशन है? वो बोला आई मंगला पुलिस स्टेशन है। मैंने बोला क्या बड़ा पुलिस स्टेशन है, कुछ आउटपोस्ट ऐसा कुछ छोटा? नहीं बड़ा पुलिस स्टेशन है करके बोला। सो फिर ड्राइवर को मैंने बुलाया, बोलो गाड़ी में बैठो, और गया मैं पुलिस स्टेशन की तरफ। ड्राइवर ने आपसे पूछा कि आप ऐसे क्यों ऐसा सस्पिशियसली बिहेव कर रहे हो? नहीं, क्योंकि वो मतलब एक्चुअली वो सो रहा था पूरा टाइम, और उसको वो भी मतलब मराठी है तो उसको कोंकणी समझ में नहीं आ रही थी जो मैं पुलिस से बात कर रहा था। हाँ, तो मैंने डायरेक्टली पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी। तब मैडम ने, और उसके पहले मैंने पुलिस को कॉल किया, गोवा पुलिस को कॉल किया। मैंने बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन मिल गया है, आप फोन पे चालू रहो, मैं डायरेक्टली उतर के। फोन ऑन रखने बोला आपने? जो ऑफिसर से आप बात कर रहे थे उनको बोला फोन ऑन रखे? मैंने बोला फोन ऑन रखो, मैं डायरेक्टली अभी उतर के फोन देता है करके। वो बोले ठीक है। मैं गाड़ी स्टॉप किया, तब मैडम बोली कि क्यों रोका है इधर? मैंने बोला कि देखो अभी मुझे बहुत कॉल्स आए हैं और इनको कुछ बात करना है, ये गोवा पुलिस को इनसे कुछ बात करना है, उसके लिए उनका ठीक है करके ऐसा आंसर था। मतलब सूचना से पुलिस स्टेशन में रुकने के बाद भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बिल्कुल भी सरप्राइज या शॉक नहीं थी, कोई भी उनके चेहरे पे शिकन डर कुछ नहीं दिख रहा था? नहीं। फिर गाड़ी रोका, फोन चालू ही था, डायरेक्टली उधर 5-6 कांस्टेबल्स बाहर थे, तो मैंने डायरेक्टली एक कांस्टेबल को जाके फोन दिया और बोला कि ये गोवा पुलिस है लाइन पे, आप बात कर लो। फिर उन लोगों ने बात किया कुछ 5-10 मिनट, तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो गया
और फिर और एक 5-10 मिनट बाद उनका इंस्पेक्टर वगैरह आया, वो पुलिस स्टेशन का लेडी पुलिस वगैरह आई और इनसे बात किया कस्टमर से और जाके उनको बोला कि ऐसा इन्फॉर्मेशन पास हुआ है कि दैट यू आर मुझे हम आपका चेक करना है करके। तो उनको चेक किया और बाद में डिक्की खोल के बैग भी खोल दिया और बैग खोल डिक्की जब खोला और बैग खोला, आप वहां पे ही थे, उसी स्पॉट पे थे? मैं पीछे था। हाँ, बैग तो मैडम ने ही खोला था। बैग सूचना सेठ ने खुद खोला? मतलब उनको पुलिस ने बोला कि बैग खोल के दिखाओ करके। अच्छा। और उसके बाद भी उनका कुछ रिएक्शन नहीं था। इस बैग खोलते ही बच्चे की बॉडी दिख गई? हाँ, कपड़े थे एकदम, लाइक ऊपर सब कपड़े थे। अच्छा, ऊपर कपड़े थे और नीचे बॉडी थी। और क्या क्या था वो बैग के अंदर? नहीं, सब कपड़े थे, सब कुछ खिलौने थे शायद छोटे मोटे, लेकिन मोस्टली इट वाज लाइक जस्ट कपड़े थे। और बॉडी नीचे थी? बॉडी नीचे थी। तो बॉडी मतलब एकदम ओपन करने के बाद बॉडी नहीं दिख रही थी, एक 2 लेयर्स ऐसा कपड़े निकाल के बॉडी थी। मतलब हाइड किया था बॉडी को? थी, हाँ। तो वो जब कपड़े निकाले तो पुलिस ने बोला होगा उनको कि ये कपड़े हटाओ? हाँ हाँ, पुलिस ने उनको बोला कपड़े हटाओ, फिर उन्होंने ऊपर ऊपर के थोड़े कपड़े हटाए थे, फिर पुलिस ने हटाए। अच्छा, पहले उन्होंने कपड़े हटाए, पूरी तरीके से हटाए नहीं पुलिस के बोलने के बाद भी? मतलब वो बॉडी हाइड करने की कोशिश कर रही थी? मतलब वो एकदम नॉर्मल जैसा था कि लाइक कपड़े तो मैंने हटा लिए ऐसा। फिर पुलिस ने भी हाथ डाल के कपड़े हटाए और पुलिस ने ही देखा एक्चुअली, और बाद में उनको पूछा। जब आपने देखा कि उस बैग में एक बच्चे का बॉडी था, आपका क्या रिएक्शन था उसके बाद? मैं तो एकदम लाइक सरप्राइज, हैरान हो गया कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। लाइक वो फीलिंग आती है कि लाइक दिस इज सच अ सैड स्टोरी, लाइक ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मतलब बहुत ही मतलब सैड लगा मुझे एक्चुअली। फिर उसके बाद आप वहां पर वो जो आई मंगला पुलिस स्टेशन था वहां पर आप रुके, फिर उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूसली कॉल्स थे फ्रॉम कलंगुट पुलिस और उनके पुलिस के बीच में, पेपर वर्क्स कुछ चालू थे और उनको बिठा के वो लोग पूछ रहे थे और मुझे भी मतलब पूछा कि सेम इन्फॉर्मेशन पास, मतलब मेरे से पूछा कि कहाँ से लेके आए, कहाँ जा रहे थे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा रे कि जब बॉडी दिख गई, पुलिस को बॉडी दिख गई कपड़े हटाने के बाद, तो उन्होंने सूचना सेठ को क्या पूछा था और सूचना सेठ का उस पर क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिप्लाई दिया उसने? उन्होंने पूछा था कि ये कौन है करके, ऐसा कुछ पूछा था और उन्होंने बोला कि लाइक माय सन, हाँ इतना बोला। उसके बाद और कुछ नहीं, बैग बंद करके डायरेक्टली उनको अंदर लेके गए। ड्राइवर ने दिमाग लगाकर उसको पकड़वाने की कोशिश की, पुलिस की पूरी मदद की है यहाँ पे ड्राइवर ने इसको पकड़वाने में। दोस्तों, एक बात और बता दी जाए, समाज में लोग कैसे कहा करते हैं कि हम लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऐसा काम नहीं करते। लेकिन आज इस सनसनी केस को सुनने के बाद हमें लगता है कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, केवल हमें अपने दिमाग को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान जो है पढ़ पढ़ के इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में रख लेता है, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ हो जाता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मन को कैसे संभालना है, हर एक परिस्थिति में ये नहीं पता होता। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक छोटे से बच्चे की, आखिर उसकी क्या गलती थी, उसको क्यों मारा गया। चाहते तो उसे अनाथ आश्रम में भी दे सकते थे अगर उन्हें नहीं रखना था, या किसी को अडॉप्ट करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो हत्या का कांड कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की राय चाहती हूँ इसमें, कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें सूचना के साथ। आप लोग की क्या राय है, क्या टिप्पणी है, क्या होना चाहिए उसके साथ, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उसने एक्चुअल में हत्या किस बात की केवल इतना ही, क्या उसकी गलती इतनी ही थी बच्चे की कि उसकी पिता से शक्ल मिलती थी? आखिर वो भी तो उसके पिता थे, शक्ल तो मिलती ही। आप बताइए उसके साथ क्या होना चाहिए, ऐसी माओ का क्या करना चाहिए, आप बताएं जी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।